जिसकी वजह से आप कंफर्म एक वीज़ा ले सकते हैं। कि हम लोग देख रहे होते हैं कि हमें किसी अच्छी और प्रीमियम कंट्री का वर्क वीज़ा मिल जाए, ताकि तो उसको चाहे वो आप किसी एजेंट से भरवा रहे हैं तो उसकी एक कॉपी अपने पास रखें चंद दिन के लिए। वो बैंक स्टेटमेंट कभी भी वीज़ा ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं उन गलतियों पे जो अक्सर लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है। क्या आपको वीज़ा लेना मुश्किल लगता है? पेपर्स का ढेर, कंफ्यूजिंग एम्बेसी के रूल्स और रिजेक्शन का डर। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना लगता है, तो आप क्या कहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। आज की वीडियो में हम वीज़ा के प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आसान ज़बान में। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम जानेंगे कि दुनिया में वीज़ा अप्रूवल्स किस बेस पर मिलते हैं, आपके पासपोर्ट के हिसाब से या कुछ और। ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रो टिप्स हैं। अगर आपने वीडियो एंड में बीच में छोड़ दी तो आप वो तमाम प्रो टिप्स मिस कर देंगे, जिसकी वजह से आप कंफर्म एक वीज़ा ले सकते हैं किसी भी प्रीमियम कंट्री का। तो उसके लिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पे मिल सके और इस तरह की कोई भी टिप्स और वीज़ा की न्यूज़ आपसे मिस ना हो कि इस वक्त कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन पाकिस्तानियों को वीज़ा दे रहा है, कहाँ वर्क वीज़ा मिल रहे हैं, कहाँ आप अपनी ट्रेवल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जाते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपके पासपोर्ट की बेस पर दुनिया में 5 किस्म के वीज़ा अप्रूवल सिस्टम्स हैं, जिसके बारे में हर ट्रेवलर को पता होना चाहिए कि उसके कंट्री के पासपोर्ट की वैल्यू कितनी है और उसकी बुनियाद पर वो जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा है वहाँ के वीज़ा के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले पासपोर्ट की बेस पे आ जाती हैं वीज़ा फ्री कंट्रीज, कि आपके पासपोर्ट की जो आपका कंट्री का पासपोर्ट है जो आपको अपने मुल्क की तरफ से मिला हुआ है, उसकी बुनियाद पर कौन कौन सी वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की जो वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ आपको पहले से वीज़ा नहीं लेना पड़ता और सीधा ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए ये कंट्रीज लिमिटेड है। एग्जाम्पल माइक्रोनेशिया, हयाती, गैम्बिया, डोमिनिका। इसमें जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है उसको कहा जाता है वीज़ा ऑन अराइवल। इसके लिए आपको वीज़ा पहले अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस टिकट लेके अगर आप उस एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा वहां पर दस्तियाब है। तो ऑन अराइवल जो कंट्रीज हैं पाकिस्तानियों के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट भी मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, वीज़ा फ्री कंट्रीज, ऑन अराइवल कंट्रीज़ की। और जो दूसरी कंट्रीज़ में आपको बताने जा रहा हूँ उनकी तमाम लिस्ट भी मौजूद है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ई वीज़ा कंट्रीज़। तो ई वीज़ा कंट्रीज़ वो कंट्रीज है जो आप वीज़ा ऑन अराइवल पे भी ई वीज़ा पहले ले सकते हैं इजीली। कुछ ई वीज़ा जो बिल्कुल उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, पूरा वीज़ा प्रोसेस होता है, लेकिन उनके एम्बेसीज या पाकिस्तान में नहीं है या हैं भी, तो आप उनको ई वीज़ा इजीली हासिल कर सकते हैं। घर से बैठ के ही पूरा फॉर्म फिलअप करके वो ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ई वीज़ा अप्लाई किया जाता है, किस तरह उसकी फ़ीस दी जाती है और किस तरह आपको घर बैठे और कौन सी कंट्री का आपको कितने दिन में वीज़ा मिल सकता है। अगर आप ये सारी मालूमात जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियो में हम आपसे वो ज़रूर शेयर करेंगे। नहीं तो आप कमेंट्स में भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आप कौन सी कंट्री के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है ETA, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल अथॉराइजेशन। ये भी लगभग तकरीबन वीज़ा ऑन अराइवल जैसा और वीज़ा फ्री जैसा या ई वीज़ा की ही एक किस्म आप समझ लें कि इसके लिए आपको पहले ही इलेक्ट्रॉनिकली, ये मोस्टली सिर्फ वीज़ा एग्जाम कंट्रीज के लिए होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया या कनाडा ETA एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए प्रॉपर वीज़ा प्रोसेस होता है। ये मोस्टली सिर्फ वीज़ा एग्जाम यानी कि जिनके लिए वीज़ा फ्री होता है उसी कंट्रीज का होता है। ये समझ लें कि आपकी सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पे जाने से पहले,
आपने देनी होती है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई 3 कंट्रीज हैं पाकिस्तान के, आपकी पाकिस्तान के जितने जिन पे पाकिस्तानी पासपोर्ट के थ्रू आप ईटी अप्लाई कर सकते हैं उनकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। इन कंट्रीज़ के लिए आपको सिर्फ ईटी अप्लाई करना होता है, जो आपको ऑनलाइन उसी वक्त या 2 से 3 दिन में मिल जाता है, तो आप उसके थ्रू जो है ना वो ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जो 5वीं कैटेगरी, वो है वीज़ा रिक्वायर्ड कंट्रीज। वीज़ा रिक्वायर्ड कंट्रीज जैसे आपका यूएसए हो गया, आपका जापान हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया। ये वो कंट्रीज है जिनके लिए आपको प्रॉपर एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, आपको वीज़ा के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, या किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप उसको अप्लाई करते हैं, तो वो वीज़ा रिक्वायर्ड कंट्रीज जो होती हैं वो 5वीं कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ये आपके पासपोर्ट की बुनियाद पर डिवाइडेड होती हैं कि पूरे वर्ल्ड में आपके पासपोर्ट पर कौन कौन सी कंट्रीज फ्री हैं, कौन सी आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, कौन सी कंट्रीज़ को आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी का ईटीए कर सकते हैं। तो इसकी लिस्ट भी हमारे उसमें मौजूद है, तो आप उस लिंक पे जाके आप ये तमाम कंट्रीज़ के लिए वो देख सकते हैं कि आपके पासपोर्ट की रैंकिंग इस वक्त क्या है, जिस भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं नीचे लिंक शेयर कर देता हूँ वेबसाइट का, जो पासपोर्ट इंडेक्स है, या पासपोर्ट इंडेक्स गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, तो इजीली आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि 2025 में आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, कौन सी कंट्रीज़ आपको वीज़ा फ्री देती हैं और कौन सी कंट्रीज़ आपको ई वीज़ा देती हैं, कौन सी वीज़ा ऑन अराइवल देती है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो जी अब बात करते हैं वीज़ा टाइप्स की, और हर पर्पज़ के लिए अलग वीज़ा होता है, और सही वीज़ा चूज़ ना करना रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा होते हैं। अगर आप ट्रैवल और टूर में इंटरेस्टेड हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो बिज़नेस वीज़ा है। अगर आप सिर्फ ले ओवर या कुछ दिन वहाँ से गुजार के या उस कंट्री से गुजर के आप दूसरी कंट्री के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए मस्ट है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री का वीज़ा आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्टूडेंट वीज़ा है कैटेगरी में आता है। और उसके अलावा फिर जो अहम वीज़ा है जिसके लिए पाकिस्तान में बहुत से उम्मीदवार हैं, और वो होता है वर्क वीज़ा। कि हम लोग देख रहे होते हैं कि हमें किसी अच्छी और प्रीमियम कंट्री का वर्क वीज़ा मिल जाए, ताकि हम अपने रोज़गार का वहाँ पे बंदोबस्त कर सकें। आपके ट्रैवल का रीज़न जो भी हो उसी हिसाब से वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल में, बिज़नेस के हिसाब से बिज़नेस में। तो इसी तरह ये जो कैटेगरीज हैं उनकी लिस्ट भी मौजूद है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो आपको तमाम चीज़ें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाके तमाम चीज़ें देख सकते हैं। तो जी अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट पे। तो चलिए जी अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। हर एम्बेसी का लिस्ट अलग होता है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हर जगह चाहिए होती हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन कॉमन चीज़ों का। और अगर आप किसी मखसूस कंट्री के लिए कोई चेक लिस्ट देखना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और जिस भी कंट्री के बारे में आप चाहते हैं हम आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। आप हमारा यूट्यूब अपना व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हम उसको अच्छे तरीके से और जिम्मेदाराना तौर पे पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो कॉमन चेक लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो तकरीबन जिसमें पासपोर्ट तो मस्ट ही है, पासपोर्ट के बगैर तो आप आउट ऑफ कंट्री जा ही नहीं सकते। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़री बहुत अहम है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो आपकी पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, कि उसके एक्सपायर होने में 6 महीने की मुद्दत बाकी होनी चाहिए। अगर 6 महीने की मुद्दत नहीं है तो फिर आपको वीज़ा आपका रिजेक्ट हो सकता है। रिसेंट वाइट बैकग्राउंड की तस्वीरें होती हैं, कहीं पे वाइट बैकग्राउंड चलता है, कहीं पे ब्लू बैकग्राउंड, लेकिन कॉमनली वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा चलता है। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए 3 से 6 महीने की। ये मस्ट है आपकी कि आपको फाइनेंस दिखाना है कि अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए, तो आप अपने अखराजात खुद पूरे कर सकते हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, डमी या कंफर्म। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि डमी टिकट्स अप्लाई के लिए हो जाती हैं, उस पर एम्बेसी को भी कोई एतराज़ नहीं होता। तो डमी टिकट्स आप उसके साथ लगा रखें। अगर आप को डमी टिकट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जिसको भी जो भी अप्लाई कर रहा है, तो डमी टिकट्स कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और कैसे बनेंगी, वो भी हम आपको बताएंगे।
होटल बुकिंग या इनविटेशन लेटर। होटल बुकिंग इजीली आप किसी भी एप्लीकेशन से विदाउट पे वाली आप करवा सकते हैं। पे एट होटल वो बुकिंग करवा सकते हैं कि होटल पे जाके आप पे करेंगे। और इजी कैंसिलेशन वाली booking.com से हो गया, अगोडा से हो गया, आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, वो आपको बुकिंग लगा के देनी पड़ती है। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया आपका, वो प्रॉपर और अच्छे तरीके से देखभाल के आपने फिल करना होता है और उसको याद भी रखना होता है कि आपने वीज़ा फॉर्म में क्या पढ़ा है। ये आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सी कंट्रीज के लिए मस्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो जो चीज़ें आपने वीज़ा फॉर्म में भरी हुई हैं वो आपसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो वीज़ा फॉर्म आपने किस तरह से भरा है, तो उसको चाहे वो आप किसी एजेंट से भरवा रहे हैं तो उसकी एक कॉपी अपने पास रखें कि आप उसको याद कर लें कि आपने वीज़ा फॉर्म में क्या लिखा है, क्या आप क्या करते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, किस तरीके से, कहाँ पे आपकी होटल बुकिंग से, आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर किसी ट्रेवल एजेंट ने आपकी होटल बुकिंग्स करवाई हैं और आपकी आइटनरी कुछ उसने डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन की है और इंटरव्यू में आपकी आइटनरी और वो आपकी चीज़ें मैच नहीं होंगी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का एक सबब बन सकता है। कवरिंग लेटर जो आप दे रहे हैं वो आपका पर्पस मेंशन होना चाहिए, प्रॉपर पर्पस मेंशन होना चाहिए कवरिंग लेटर में। कवरिंग लेटर आपका ऐसा होना चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर को फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। कवरिंग लेटर बहुत मस्त चीज़ है। कवरिंग लेटर कैसे बनाया जाता है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम एक पूरी कंप्लीट होल वीडियो उसके लिए बनाएंगे कि कवरिंग लेटर कहाँ के लिए किस तरह से बनाना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको हर वीज़ा में लाजमी देनी पड़ती हैं। जॉब का प्रूफ हो गया, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का आपके पास लेटर होना चाहिए, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास अपने टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, ACCP से रजिस्टर्ड है आपकी, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप रजिस्टर्ड हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ लगाएं, मस्ट लगाएं। बिजनेस को इस तरह से सिर्फ सिंपली आप प्रूव नहीं कर सकते, तो वो आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी ये सारी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह की वीज़ा ऑफिसर को रिक्वायर्ड होती है, अगर आप वो समझना चाहते हैं कि वीज़ा ऑफिसर बैंक स्टेटमेंट को किस तरह से देखता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा बैंक स्टेटमेंट्स के लिए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट किस तरह से पिछले 6 महीने की बनी हुई होनी चाहिए ताकि वो वीज़ा ऑफिसर को जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट लगे। जो अक्सर लोग डायरेक्ट अमाउंट रखवा देते हैं चंद दिन के लिए, वो बैंक स्टेटमेंट कभी भी वीज़ा ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं करता। सबसे आखिरी चीज़, जो आप कहीं पे भी जा रहे हैं वो आपको आइटनरी बतानी होती है। वो वीज़ा ऑफिसर देखना चाह रहा है कि अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आपको आइटनरी बतानी है कि आप 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए जहाँ जा रहे हैं वो आपने पूरी आइटनरी बतानी है कि डे फर्स्ट में एयरपोर्ट से यहाँ जाऊँगा, इस होटल में रहूँगा, मुझे ये जगह घूमनी है, पूरे 6 या 7 दिन या 10 दिन जितने भी दिन के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो वो पूरी आइटनरी आपको डिफाइन करनी पड़ती है। ये वो कॉमन लिस्ट है जो हर जगह अप्लाई की जाती है, लेकिन अगर आप वैसे भी अपडेट होना चाहते हैं तो आप उस कंसल्ट कंट्री की वेबसाइट पे जाके अपडेटेड लिस्ट दे सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स में क्या रिक्वायर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन गलतियों पे जो अक्सर लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है। फेक या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। अक्सर जो हमारे एजेंट हजरात हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहुत से फेक डॉक्यूमेंट्स उनके साथ अटैच कर देते हैं जब आप उनके साथ उनके थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं। तो कभी भी कोई भी फेक या फॉल्स डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाना। ये समझ लें कि आप इसका और कोई हल नहीं है, आपने वो लगाना ही नहीं है। अनक्लियर या कंफ्यूजिंग पर्पस जाने का, यानी कि जिसमें आपका पर्पस क्लियर ना हो रहा हो कि आप ट्रेवल के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप किस काम के लिए जा रहे हैं, आपका जो भी पर्पस है वो आपका क्लियर होना चाहिए कवरिंग लेटर में और आपकी आइटनरी में कि आप क्यों जा रहे हैं, उस पर्पस को आप क्लियर रखें। थर्ड, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, आपने उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी जो उसमें ज़रूरी हो, उन चीज़ों को लाजमी तौर पे फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका बहुत मस्ट होता है। जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है आपकी टाइज। आपकी अपनी कंट्री के साथ जो टाइज हैं वो आपकी मजबूत होनी चाहिए।
आपका यानी कि यहाँ पर कोई बिजनेस है तो उसका 100% प्रूफ होना चाहिए कि आप वो बिजनेस छोड़ के यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को आपने ये यकीन दिलाना है कि आप वहाँ जा रहे हैं और वापस लौट के अपनी कंट्री में आएंगे, चाहे वो आप किसी भी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। वीज़ा ऑफिसर को जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो आपका वीज़ा कभी भी अप्रूव नहीं करेगा। तो अनक्लियर जो अनरिलायबल जो आपकी ये चीज़ें होती हैं वो कभी भी आपका वीज़ा लगने नहीं देंगी। आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स वो रिलायबल होने चाहिए, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि फाइनेंशियल प्रूफ्स को किस तरह से डिफाइन करना है। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कहेंगे आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्रूफ किस तरह से डिज़ाइन करने चाहिए, किस तरह से बनाने चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। तो हमेशा ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दें, हर डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई करवाएं, क्लियर रखें, आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ मैं चंद टिप्स आपको मैं दूंगा कि कौन सी चंद ऐसी चीज़ें हैं जो आपका वीज़ा के अप्रूवल चांसेस बढ़ा सकती हैं। उसमें सबसे जो पहली चीज़ आती है वो आता है अच्छा कवरिंग लेटर, जिसमें क्लियर इंटेंट हो कि आप क्यों जा रहे हैं। अगर कवरिंग लेटर आपका बहुत अच्छा है तो आपके वीज़ा के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टाइज होती हैं आपकी, स्ट्रॉन्ग टाइज शो करें फैमिली की, जॉब की, प्रॉपर्टी की, बिजनेस की। उसके बाद पहले की जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो भी आपने इससे पहले ट्रैवल किया है, वो बड़े साफ सुथरे तरीके से और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। फिर फाइल ऑर्गेनाइज करें। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन का असर होता है, बहुत असर होता है। कौन सा पेपर कब लगना है, कहाँ लगना है, किस तरह फाइल डिज़ाइन करनी है। फर्स्ट सबसे ऊपर का जो पेपर है वीज़ा ऑफिसर के सामने वो कौन सा होना चाहिए, उसके बाद सेकंड पेपर कौन सा होना चाहिए, थर्ड पेपर कौन सा, फोर्थ पेपर कौन सा। अगर आप फाइल बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो मैं फाइल की प्रिपरेशन के लिए और बनाने के लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि फाइल और पेपर की ऑर्गेनाइजिंग किस तरह से करनी है। आपकी फाइल अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज है तो वीज़ा ऑफिसर आपको आपके ये समझने के वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका रेशो बढ़ जाता है वीज़ा का। तो फाइल ऑर्गेनाइज बड़े अच्छे तरीके से करें। अगर ऐसी कंट्री है जिसका वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ टिप्स फॉलो करेंगे, ये वो वाला घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। तो ये जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ आप इनको ज़रूर फॉलो करें। ये टिप्स आपके वीज़ा लगने के चांसेस को बढ़ा देती है इंटरव्यू में। कॉन्फिडेंट और शॉर्ट आंसर्स दें, मुख्तसर और शॉर्ट आंसर्स दें, लेकिन बड़े पुरएतमाद अंदाज में, ठीक है। डिसेंट ड्रेस पहने, फॉर्मल ड्रेस, अच्छे से तैयार होके जाए। डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज अपने साथ लेकर जाए। सिर्फ पूछे गए सवाल का जवाब दें, जो सवाल प्रॉपर उसी का जवाब दें, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की बात ना करें, ओवर एक्सप्लेन ना करें। ओवर एक्सप्लेन करने से वीज़ा ऑफिसर को शक पड़ सकता है कि आप वापस नहीं लौटेंगे। तो दोस्तों वीज़ा प्रोसेस पहले तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो सब कुछ सिंपल हो जाता है। और हाँ, हम अपने आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताएंगे कि आप वीज़ा की कंप्लीट फाइल खुद कैसे तैयार कर सकते और ऑनलाइन खुद से वीज़ा अप्लाई करने का आसान तरीका भी सिखाएंगे। अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियोज़ बनाऊँ तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। जुड़े रहें CM वीज़ा कंसल्टेंट के साथ, जहां बनाए वीज़ा आसान और फ्यूचर सिक्योर।